राजस्थान में बीजेपी का नया मंत्रिमंडल अब तक घोषित नहीं हो पाया है। इसको लेकर सियासत भी जमकर तेज हो गई है। आखिर क्या वजह रही कि अब तक भाजपा अपना नया मंत्रिमंडल घोषित नहीं कर पा रही, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल 2 बार दिल्ली जाकर पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात भी कर चुके हैं। हाल ही में दूसरी मुलाकात के बाद यही माना जा रहा था कि दिल्ली से आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा किसी भी वक्त कर सकते हैं। सियासत में इस बात की चर्चा थी कि दूसरी मुलाकात में मुख्यमंत्री भजनलाल अपने मंत्रिमंडल की सूची लेकर आए थे, लेकिन उनके जयपुर आने के 2 दिन बाद अब तक कोई संकेत नहीं मिल रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर कोई पेच फंसा हुआ है। मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी की इस चुप्पी के पीछे कहीं कोई तूफान की आहट तो नहीं। आखिर कहां तक पहुंचा है पूरा मामला? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद के साथ 2 बार दिल्ली जा चुके हैं। पहली मुलाकात में जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हुई और उसके बाद फिर 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र के दिन मुख्यमंत्री भजनलाल एक बार फिर दिल्ली पहुंचे, जहां अमित शाह और पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई। माना जा रहा था कि अब बीजेपी मुख्यमंत्री के जयपुर आने के बाद किसी भी वक्त घोषणा कर सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री के 2 बार जयपुर से आने के बाद 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही। ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल घूम रहा है कि आखिर ये मामला कहां तक पहुंचा। मुख्यमंत्री के 2 बार दिल्ली जाने के बाद भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं होना सियासत में चर्चा का विषय है। अटकलें हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ से मंत्रिमंडल की सूची लगभग फाइनल है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पेच कहां फंसा हुआ है। इसकी वजह से बीजेपी नामों की घोषणा करने से बच रही है। मंत्रिमंडल को लेकर भाजपा की सूची के पीछे क्या कोई सियासी तूफान आने की आहट है? उधर ये माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरों को चांस मिल सकता है। इसकी संख्या मंत्रिमंडल में अधिक हो सकती है। आखिर किसे बैलेंस करने की कोशिश कर रही है बीजेपी मंत्रिमंडल के गठन के लिए आगामी लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखने की कोशिश करेगी। बीजेपी नहीं चाहती कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद लोकसभा चुनाव में इसका कोई असर देखने को मिले, इसलिए बीजेपी असंतुष्ट नेताओं को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। उधर वसुंधरा राजे के समर्थक विधायकों को भी मंत्री बनाने को लेकर संशय बना हुआ है। सियासत में चर्चा है कि इस बार बीजेपी ने जिस तरह से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर नए चेहरों को चांस दिया, ठीक वैसे ही मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों को चांस दिया जा सकता है। हालांकि इनमें कुछ अनुभवी विधायक भी हो सकते हैं। ऐसे में सियासत की नजरें अब वसुंधरा के खेमे में विधायकों पर टिकी हुई है। आखिर वसुंधरा राजे के ग्रुप से बीजेपी कितने विधायकों को मंत्री बनाती है, ये अब देखने वाली बात होगी।